बहुत मदद करने वाले, नेक दिल, एकदम दया भाव वाले। और किसी के लिए कोई ग्रुजिस नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। कोई गुस्सा तो करता ही नहीं था ये इंसान। तंत्र क्रिया की है, एक झटके में मारण क्रिया करके मार दिया है ये आदमी को। एक झटके में ही पट्ट करके उड़ा दिया है, हार्ट ही बंद कर दिया सीधा। पर मैम हमारी पंजाबी में बोलते हैं, गुरबानी में ग्रंथ साहब में बोलते हैं, हाँ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? हिंदी में भी जो भगवान ने मतलब कि हमको जीवन दिया है ना, उसी के हाथ में जीवन मतलब कि लेना भी लिखा है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। नहीं, वो जब भगवान लिख के गए थे ना, तब जी मैम। दुनिया में राक्षसों की कमी थी। आप अगर मेरी पोस्ट सुनते रहोगे ना, आप देखो आपको। मैम मैं आपकी पोस्ट भाई के जाने से पहले की सुनती हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने पंडितों से जो उपाय करवाया, मेरा दिमाग भी यही कह रहा था कि अब इस मैम से कॉल करनी है, भाई के बारे में पूछना है, मैम को कॉल करनी है। मिक्स लोग रहते हैं ना, आप देखो लोगों को बिना मतलब ही कितना परेशान किया जाता है। वो अच्छी आत्मा नहीं होती है, मतलब वो इंसान दिख रहे हैं हमें, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा राक्षसों की है। तो वो अगर गलत चीजें करते भी है ना, उनको पाप नहीं लगता है। ठीक है, जैसे हम कुछ गलत करें, हमें तुरंत उसका फल मिल जाता है, कुछ ना कुछ खराब होगा, कुछ लग जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन जिनकी आत्माएं खराब है, अच्छी ऊर्जाएं नहीं है, वो कितना भी गलत करे उनका नहीं होता है। और ऐसी ही अच्छे लोगों को खतरा क्यों बना रहता है? क्योंकि ऐसे गलत राक्षस प्रवृत्ति के लोग इंसान बनकर जन्म ले चुके हैं और अच्छे अच्छे इंसानों को इसी तरीके से मारते हैं वो। मैं क्या बोलती हूँ, कॉस्मिक वॉर चल रहा है, बोलती हूँ ना मैं। जी मैम। अच्छी आत्माओं को बुरी आत्माएं खत्म करने पे तुली हुई है, तो बस उसी चीज का शिकार आपके भाई हो गए हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छे थे, तो दुनिया में बहुत अच्छे लोगों को रखना नहीं चाहते ये गलत ऊर्जाएं। आपके पर भाई का मैम ना कुछ कार्मिक था, वो कुछ गलत कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका मरने का वजह यही है कि वो बहुत अच्छे थे। और भगवान भी देखो क्या होता है ना, जो भगवान ने हमारे लिए कभी बुरा नहीं लिखा होता है ना। जो लिखा है भगवान ने लिखा है, लेकिन भगवान क्यों बुरा लिखेंगे? कुछ चीजें तो हम अपने आप से बदलते हैं, कुछ बाहरी चीजें असर कर जाती है। अकस्मात किसे बोलते हैं, जो हो जाती है ना। कभी कभी किसी की जिंदगी हमारे इसमें भी कभी आ, देखो आप, जैसे मैं आपको पढ़ाई लिखाई के हिसाब से एग्जांपल दूं, कोई बोल देगा आपकी डिग्री होने वाली है। ठीक है, डिग्री होने वाली है, लेकिन उसके बीच में जो फाइनल एग्जाम्स रहता है 10th का, उसमें प्रीलिम्स रहता है। तो प्रीलिम्स में आप फेल कर गए, ठीक है, तो फेल करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। कुछ लोग चलो मैं वापस ट्राई करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है ना, हर एक के जीवन में ना एक अल्प आ जाता है। अल्प टाइम पीरियड जब आता है ना, तब आपको ऐसा झटका पड़ता है ना कि आपकी आत्मा डर जाती है, मैं जीऊंगा या मरूंगा। तो किसी की आत्मा चली जाती है, मैं मर गया, मैं अभी नहीं डील कर पाऊंगा, वो निकल जाती है अल्प टाइम में। और किसी की आत्मा रुक जाती है। ठीक है, तो ये अल्प वाला टाइम भी आता है, उसमें अगर आत्मा को इतना ये झटका नहीं लगा और वो नहीं निकल गई, तो आप बच जाते हो वो टाइम पे। और आपके भाई का क्या हुआ है ना, सीधा आत्माएं खींच लिया, फट करके हार्ट ही बंद कर दिया। उनको सेकंड थॉट ही नहीं मिला है उसकी आत्मा को कि करना क्या है। हार्ट पे अटैक किया गया था, उतना पक्का है। तंत्र क्रिया से सीधा फेंका गया था वो ऊर्जा उनके ऊपर। तभी इतना बड़ा एक्सीडेंट वगैरह तो मुझे किसी के साथ टकराए हुए दिख ही नहीं रहे। वो कितनी बार मैंने पूछा। मंजीत